दोस्तों, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हमारी सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं तो इस थ्योरी से एक दो प्रश्न अक्सर ज़रूर पूछे जाते हैं। बस आप 5 मिनट की इस वीडियो से स्किनर के सिद्धांत को समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, इस थ्योरी को समझते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मान लीजिए एक बच्चे ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके इसी खुशी में उसके माता पिता ने यानी पेरेंट्स ने उसे एक उसकी फेवरेट चॉकलेट या साइकिल दे दी। अब क्या हुआ, अगली बार वो बच्चा और ज़्यादा मेहनत करने लगा और अच्छे से पढ़ने लगा। पर ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? इसलिए हुआ क्योंकि मनोविज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जिस व्यवहार का अच्छा परिणाम मिलता है उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बस इसी जादुई विचार को वी.एफ. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को, जिसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यानी सकारात्मक पुनर्वलन थ्योरी भी कहते हैं। अब आते हैं इस सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां से एग्ज़ाम में सीधे सवाल आते हैं। पुनर्वलन यानी रेनफोर्समेंट। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यवहार को मजबूत करना ताकि वह दोबारा हो। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है सकारात्मक पुनर्वलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। एक उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। जब बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाता है तो आप उससे खुश होकर उसे कोई इनाम देते हैं, जिससे बच्चा और अच्छी तरह पढ़ाई करता है। दूसरा है नकारात्मक पुनर्वलन, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसे ध्यान से सुनिए, अक्सर यहाँ छात्र गलती कर बैठते हैं। नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है, सजा या दंड बिल्कुल नहीं है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। बच्चे ने अपना होमवर्क समय पर पूरा किया तो टीचर ने खुश होकर उस पर जो एक्स्ट्रा होमवर्क का जो बोझ था उसको हटा दिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा होमवर्क का हटना एक कार्य है जो उसे रोज़ होमवर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। नेगेटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है कि किसी अप्रिय चीज़ या अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा होमवर्क था उसको हटा देना, यही नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। तो याद रखिए, चाहे रेनफोर्समेंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो या नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो, दोनों का ही काम व्यवहार को बढ़ाना होता है, घटाना नहीं। दोस्तों, स्किनर ने चूहों पर ही नहीं बल्कि कबूतर पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर हम चूहे का एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं। स्किनर के एक्सपेरिमेंट को चलिए समझते हैं। स्किनर ने एक बॉक्स बनवाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया गया और चूहा इधर उधर भागने लगा, छटपटाने लगा, दीवारें लांघने लगा। टर्निंग पॉइंट, तभी अचानक चूहे का पैर एक लीवर पर पड़ गया और जैसे ही लीवर दबा, खट से आवाज़ हुई, भोजन वितरक से नीचे गिर गया। चूहे ने खाना खाया और उसे भोजन मिल गया। जब दोबारा चूहे को बॉक्स में रखा गया तो उसने कम समय में ही लिवर दबाया और भोजन प्राप्त कर लिया। यहाँ भोजन ही उसके लिए रेनफोर्समेंट का काम कर रहा था, जिसने उसे लिवर दबाना सिखा दिया। याद रखिए, स्किनर के अनुसार जिस व्यवहार को पुनर्वलन मिलता है उसके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर दें। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। प्लीज़ कमेंट दिस क्वेश्चन। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बिलीव इन योर सेल्फ, प्लीज़ कमेंट करें।